हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। चिबी मारुको-चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。ラッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよमारुको यामाने के पेन फ्रेंड का इंतजार करती है। चलो देखते हैं। कितनी गर्मी है। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं वॉक पर आ गई। ये अच्छा नहीं है, मुझे घर जाके सो जाना चाहिए। अरे सकुरा-सान, यामाने, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसी को पिक करने स्टेशन जा रहा हूँ। सच में तुम इतनी गर्मी में वहाँ जा रहे हो? क्या? मैं अपने पेन फ्रेंड को पिक करने जा रहा हूँ। तुम्हारी पेन फ्रेंड? तुम किसी को लेटर्स भेज रहे हो? हाँ, उसने मुझे समर वेकेशन में मिलने का वादा किया था। सच में? डियर यामाने, मैं समर वेकेशन में तुमसे मिलने के लिए शिमिजू आ रही हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में बस यही पता था कि तुम्हारा पेट कमजोर है, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। लेटर्स एक्सचेंज करने से वो गर्लफ्रेंड नहीं हो जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक लड़का है। क्या? एक लड़का? अजीब है। लेकिन मैं सच में उससे मिलना चाहता था। क्या? उसने लेटर में लिखा था कि वो मिचिरू की तरह दिखता है। मिचिरू? हाँ, वो मेरे बेस्ट आइडल जो मिचिरू। उसका नाम भी ऐसा ही कुछ है, इचिजो मित्सुरु। अच्छा नाम है ना? वो 6th ग्रेड में है और हमामात्सु में रहता है। सच में? इचिजो मित्सुरु कुन, जो मिचिरू की तरह दिखता है। उसका बस नाम सुनते ही यामाने को खुशी हो रही है। ट्रेन के आने का वक्त हो गया है, मुझे जल्दी चलना चाहिए। बाय। सुनो यामाने, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? क्या तुम भी चलना चाहती हो? अगर वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है तो मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। बस एक बार उसे देखकर मैं चली जाऊंगी, प्लीज। एक लड़का जो मिचिरू की तरह दिखता है। एक लड़का जो मिचिरू की तरह दिखता है। ये डॉल्फिन टी शर्ट देखकर वो मुझे पहचान लेगा। हाँ? वो जरा टैन हो गया है और उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसी है। मुझे नहीं पता। मैंने सही सोचा था। क्या ये मित्सुरु कुन है? मॉम, मैं वापस आ गया। क्या? मॉम, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम 10 हो गए हो। दादी माँ के घर में मजा आया? बहुत मजा आया ना? वो नहीं था। नहीं। मतलब वो नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद उसने ट्रेन मिस कर दी होगी। अगली ट्रेन को तो आने में थोड़ा समय है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो दूर से आ रहा है। मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, तब मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं यामाने। हाँ, फिर मेरे पेट का दर्द। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हे, क्या हुआ? क्या बात है? मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। क्या मैं इसे ऑफिस में ले जाऊं? हाँ, वो सही होगा। लगता है इसे आराम करने की जरूरत है। आओ, मेरा हाथ पकड़ो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं चला गया तो फिर भी मुझे यहीं रुकना होगा।
ठीक है, मैं समझ गई। मैं यहाँ रुक जाती हूँ। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तुम तो जा रही थी ना। मुझे कोई जरूरी काम तो नहीं है और मुझे भी तुम्हारे फ्रेंड को देखना है, तो ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे लिए ये सही रहेगा। शुक्रिया साकुरा-सान, मुझे माफ कर दीजिए। जरा आराम करने से ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इचिजो मित्सुरु जो मिचिरू की तरह दिखता है। इचिजो मित्सुरु जो मिचिरू की तरह दिखता है। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। पता नहीं इचिजो मित्सुरु कहाँ है। इचिजो मित्सुरु। मुझे प्यास लग रही है। मेरा गला सूख रहा है। पानी पी के आती हूँ। मुझे मैसेज बोर्ड में एक मैसेज लिखना चाहिए। हाँ, सही है। हाँ, रुको, जरा रुको, जरा रुको। तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा क्या? रुको, रुको, प्लीज रुको। नहीं, वो चला गया। शायद वो इसी तरफ गया होगा। नहीं, यहाँ नहीं। हाँ? प्लीज रुको। ट्रैफिक लाइट प्लीज ग्रीन हो जाओ, नहीं तो वो चला जाएगा। शायद मैंने कुछ ज्यादा पानी पी लिया, लेकिन नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। वो बच गया, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। रुको, रुको। पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मित्सुरुकुन, ढूंढ लिया। क्या मित्सुरुकुन? देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं यामाने-कुन की दोस्त हूँ। ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम इचिजो मित्सुरुकुन हो ना? क्या मैं? नहीं तो। क्या तुम? नहीं, तो तुम लड़की हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो। तब मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए। आशा करती हूँ मित्सुरुकुन अब तक नहीं आया होगा। काश वो ना आया हो। चलो, अच्छा है, शायद वो अब तक नहीं आया। जो भी हो, मैं इतनी परेशानी क्यों झेलूं? ये सब इचिजो मित्सुरु की गलती है। वो लेट क्यों हुआ? मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मुझे घर चले जाना चाहिए था। वो तो मेरा पेन फ्रेंड भी नहीं है। जो भी हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? साकुरा-सान। यामाने, क्या तुम ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या वो अब तक नहीं आया? नहीं। तुम इतने देर से उनका इंतजार कर रही थी। तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारी दोस्त कितनी अच्छी है। तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। हाँ। मारुको को बुरा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले उसने कितना बुरा भला कहा था। देखो, ट्रेन आ गई। क्या इस बार वो आया होगा? शायद। इनमें से कोई भी जो मिचिरो की तरह नहीं दिख रहा। मुझे लगता है वो कोई परेशानी में होगा। क्या पता उसकी तबीयत बिगड़ गई हो। क्या? देखो, जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा था, शायद उसे भी कोई परेशानी हुई होगी। या फिर हो सकता है फिर हामामात्सु में उसके फैंस ने उसे रोक लिया हो। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि वो जो मिचिरू की तरह दिखता है, तो जाहिर है हामामात्सु में उसके बहुत फैंस होंगे।
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। हाँ, शायद उसने मुझे कोई मैसेज भेजा होगा। मैं घर पे फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। यामाने-कुन, हाँ? ये डॉल्फिन टी शर्ट तुम यामाने-कुन हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी ट्रेन मिस हो गई थी और मैं लंच खाने के लिए रुक गया तो और देर हो गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। ये तो जोमिचिरो की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। तुमने सही कहा, लेकिन क्या? तुमने क्या कहा जोमिचिरो? मैं बिल्कुल वैसा दिखता हूँ ना, स्पेशली मेरी आंखें। देखो। अच्छा, अगर तुम बोल रहे हो तो। शायद वो ठीक ही कह रहा है या शायद नहीं। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। मारुको और यामाने जिस इचिजो मित्सुरुकुन का इंतजार कर रहे थे, उसका तो सिर्फ नाम ही वैसा था। मम्मी स्वीट हो गई है, चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी अगर तुम मुझे डम्पलिंग्स दे दोगे। मारुको, क्या तुम... हाँ? मारुको, मारुको उठो, मारुको उठो, उठते क्यों नहीं? मोमोतारो-सान, मुझे शैतान की आवाज सुनाई दे रही है। तुम क्या बात कर रही हो? जैसे ही मैं चली जाती हूँ तुम लेट जाती हो। शैतान! अरे मम्मी, आप हैं? मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अभी तक समर वेकेशन का होमवर्क नहीं किया है। चिंता मत कीजिए मम्मी, और भी बहुत दिन बचे हैं। आप जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हाँ, लेकिन 3 दिन भी तो बहुत होते हैं ना मम्मी। अगर तुम्हें ये पता है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैं बचे हुए समर वेकेशन के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ, आराम करते हुए। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम तो साल भर सिर्फ एंजॉय ही करती रहती हो। हेलो, सकुरा रेसिडेंस। हाँ, हुनामी-सान, क्या कल शिजुओ का? अच्छा, तो तुम कल तमा-चान की मॉम के साथ शिजुओका जा रही हो। आई एम सॉरी, मैं जाने से पहले आपका लंच बना दूंगी। उसकी चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। अपना समय लो और एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल, हम बाहर से लंच मंगवा लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा रोज नहीं होता है। इन्होंने कहा ना, कोई बात नहीं। वाह, कल हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। तो मैं आप सबकी बात मान लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे टीवी देखना है। सुनो मारुको, कल दादाजी बाहर से खाना मंगवाने वाले हैं। क्या? सच में? हाँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम बाहर जा रही है। क्या ये सच है? कल मम्मी भी बाहर रहेंगी और हम बाहर का खाना खाएंगे। बहुत मजा आएगा। मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए? अच्छा, चाइनीज नूडल्स कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल, कल हम चाइनीज नूडल्स ऑर्डर करें। नहीं, हम कुछ और महंगा ऑर्डर करते हैं, जैसे कि इल। क्या? ईल? अरे मारुको, पापा इसकी बात को सीरियसली मत लीजिए। मारुको, बेवकूफ मत बनो। जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। क्या दादाजी आप नहीं कर सकते? अच्छा, हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। देखा, उन्होंने कहा ठीक है। देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मारुको, मैं मना कर रही हूँ। नहीं। मैं बाकी महंगे खाने को भी मना कर रही हूँ, समझ गई? नहीं, तब मुझे सिर्फ चाइनीज नूडल्स चाहिए। तुम्हें शुरू में ही मान जाना चाहिए था। माफ करना मारुको, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मेरी कंजूस मम्मी से तो अच्छा है हम खाना ऑर्डर कर ले। क्या कंजूस? आपको तो कंजूस कहना भी कम है। मम्मी, आप तो सुपर कंजूस है। मारुको। और अगले दिन। गुड मॉर्निंग। आखिर तुम जाग गई। अरे मम्मी कहाँ है? वो तो जा चुकी है। अच्छा, वो इतनी सुबह सुबह निकल गई? अभी दोपहर हो रही है। मुझे नहीं पता था कि जब तक कोई मुझे शैतान की तरह नहीं उठाएगा तब तक मैं सोती रहूंगी। तब मैं जाकर चाइनीज नूडल्स ऑर्डर कर देता हूँ। मैं दोपहर तक सो रही थी और अब बाहर के नूडल्स खाऊंगी। वाह, कितनी अच्छी जिंदगी है ये। एक दिन बिना डांट सुने कितना अच्छा लग रहा है।
सुनो मारुको, तुम्हारे मॉम के आने का समय हो गया है। तुम ये सब साफ कर दो। मुझे पता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है। ये पार्ट खत्म होते ही मैं साफ कर दूंगी। लेकिन मैं घर आ गई। तुम्हारी मॉम आ गई। मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। आपने मुझे पहले क्यों क्या नहीं ये कहा? मेरी गलती है? जल्दी दादाजी मेरी मदद कीजिए। मैं करता हूँ, मैं करता तुम हूँ। क्या कर रही हो? हाय। आई एम सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब मुझे डांट पड़ेगी। तुमने बहुत मजे किए ना, मुझे खुशी है। क्या? तो प्लीज ये सब तुम साफ कर दो, मैं चेंज करके सबके लिए डिनर बनाती हूँ। ओ, 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 वो मुझ पर नहीं चिल्लाई। नहीं नहीं। तुम्हारा समर वेकेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। सुनिए मम्मी, मेरे रूम शूज बहुत टाइट हो गए हैं। मुझे स्कूल खुलने से पहले नए शूज चाहिए। ठीक है, वो मैं कल जरूर लेके आऊंगी। ये गलत है, सिर्फ दीदी को नई चीज मिलती है। मेरे जूते टाइट हो गए हैं तो मैं क्या करूं? मम्मी मुझे भी कुछ खरीद दीजिए ना। कुछ खरीद दीजिए मतलब? ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, अब गलत बोल रही है। चीटर। क्या मतलब चीटर? आप एक सुपर चीटर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो सुपर चीटर। अब डांट पड़ेगी। नहीं, मारुको की वजह से मुझे भी डांट पड़ेगी। लड़ना बंद करो, तुम लोग ऐसे अच्छे नहीं लगते। क्या? मारुको, तुम्हारे रूम शूज टाइट हो जाने पर मैं तुम्हें भी खरीद के दूंगी। अरे आप सबको क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? नहीं। कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। हाँ सच में। दीदी, आपको मम्मी थोड़ी अजीब नहीं लग रही? हाँ, मुझे भी अजीब लग रही है। अब तक तो हमें बहुत डांट मिली होती। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मैंने तो उन्हें किचन से बचा हुआ डिनर खाते हुए भी देखा। बस इतना सा खाना रखने से क्या होगा, मैं इसे खा लेती हूँ। तब तो मुझे लग रहा है वो बीमार नहीं है। तामाचन, तुमने समर वेकेशन का होमवर्क किया? हाँ, तुमने किया है? कल के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हें बहुत जल्दबाजी में बताया था। कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा था। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा है? मुझे तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ सच में, फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर गुड बाय। बाय बाय मारू-चैन, फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। दीदी, हाँ, मम्मी कह रहे थे फिर भी कोशिश करते हैं। पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे हैं। पता नहीं। क्या वो डाइटिंग कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये कभी नहीं होने वाला। मम्मी तो बचा हुआ खाना भुक्कड़ की तरह खाती है। क्या भुक्कड़? हाँ, मैंने भुक्कड़ नहीं कहा, मेरा मतलब बस ये था कि आप थोड़ा ज्यादा खाती है। क्या मतलब? नहीं मारुको। ये कितना फनी था। मैं तो सोच रही थी अभी डांट पड़ने वाली है। हाँ, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। कल से मम्मी कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गई है। तुमने सही कहा, कल शिजुओका जाने से पहले मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक कहा, शिजुओका। क्या? शिजुओका से आने के बाद ही मम्मी अजीब बिहेव कर रही है। हो सकता है कि क्या मतलब? वो कोई और है। हाँ? हो सकता है कि असली मम्मी को एलियंस ने किडनैप कर लिया और किसी जासूस को भेज दिया। एलियंस? तुम क्या बात कर रही हो? हमने कल टीवी पे कुछ ऐसा ही देखा था ना। लेकिन वो तो टीवी पे था। उस शो के होस्ट ने कहा था कि हो सकता है एलियंस हमारे पीछे रह रहे हो और उनकी उंगली हमारे तरफ ही थी, है ना? धीरे बात करो। तुम दोनों क्या बात कर रही हो? कुछ मजेदार लगता है। हम टीवी पे देखे हुए शो के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, अगर मम्मी कोई एलियन है और एक जासूस भी। मारुको-चैन। आपने मारुको-चैन कहा? अच्छा, तो क्या तुमने अपना होमवर्क किया? अरे नहीं, मैं सारा दिन एलियंस के बारे में सोच रही थी और होमवर्क करना भूल गई। एलियंस? तुमने होमवर्क नहीं किया? ओह डियर, तो तुम अब करना शुरू कर दो। गुड लक मारुको। मम्मी
अब गुस्सा नहीं होती है। अब तो मैं श्योर हूँ ये कोई और है। सुनो एलियन, एलियन, तुम मेरी मम्मी को कहाँ ले गई हो? मुझे ये करना होगा, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। तुमने मुझे डरा दिया, क्या बात है? तुमने मेरी असली मम्मी को कहाँ रखा है? मुझे वो वापस चाहिए। जासूस कहेंगे। असली मम्मी? जासूस? तुम क्या बात कर रही हो? मेरी असली मम्मी कहाँ है? कहाँ है मेरी असली मम्मी? भुक्कड़ और कंजूस है, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी मम्मी है। मुझे उन्हें वापस कर दो, वापस कर दो। मारुको, क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या बात है? प्लीज मुझे मेरी प्यारी मम्मी लौटा दो। अरे नहीं, तुम क्या बात कर रही हो? मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूँ। झूठ मत बोलो, शिजुओका में किसी एलियन ने आपको किडनैप कर लिया है। मैं शिजुओका के फेमस टीचर के लेक्चर को सुनने के लिए गई थी। हमेशा डांटना सही नहीं है। पहले गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत करके बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए मॉम को हमेशा मुस्कुराना चाहिए। इसीलिए वहाँ से लौटकर मैं ये ट्राई कर रही थी। क्या? लेकिन ये तो सच में बहुत ही मुश्किल काम है। इसका मतलब अब सच में मेरी असली मम्मी है? हाँ बिल्कुल। देखिए मम्मी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब जैसी है वैसी ही रहिए, है ना दीदी? हाँ हाँ। हाँ शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। होमवर्क, तुम अभी जाके होमवर्क करो। समर वेकेशन लगभग खत्म हो चुका है। अब क्या करोगी मारुको? नहीं, अरे ये तो मेरी असली मम्मी है। मारुको को ये देखकर अच्छा लगा कि उसकी मॉम अब नॉर्मल हो गई है। अजीब बात है कि मारुको की मॉम के चिल्लाने की वजह से ही उसे होमवर्क करने का मन करता है।